काफी समय बाद। राम राम मेरे भाई, सभी को राम राम। हो, पहले मैं यार कमेंट सेक्शन बंद कर देता था, आज तुम्हारा भाई कमेंट सेक्शन बंद नहीं करेगा। पहले मुझे गालियां मिलती थी, अब मुझे गालियां नहीं मिलती, इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। राम राम मेरे भाई, राम राम, सबको राम राम। ओहो, ये अपना लाइव कब का है? बिग बॉस के बाद लाइव करा था, उसके बाद अब लाइव कर रहे हैं। आने दो, सबको आने दो भाई। जिम में हूं। अबे जिम में तो फिर फोन क्यों यूज कर रहा है? ट्रेनिंग कर, तगड़े होने पे ध्यान दे। आने दो, आने दो, चलो शुरू करो। तो भाई लक्ष्य, आप ही बताओ कैसा लग रहा है उड़ने के बाद? मैं मेरे अपने भाइयों को भी खा गया है यार, बताओ, निर्दयी हो गया मैं। 330 किलो की डेड अब तो फिलहाल मेरे लिए भी एक सपना ही है भाई। मुझे मेरा पेट देख के लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ी जरूरत है अपने ऊपर काम करने की। अक्षय लरोया, बिग फैन। तेरी माँ की डैश, भगवान आपकी माँ को भी दे। नवरात्रे चल रहे हैं, अच्छे से प्रेयर करना, हो सकता है थोड़ी बहुत डेवलप होनी शुरू हो जाए। आने दो, सबको आने दो। इतना उठने लग गया, देख रहे हो? ये क्या है ना कि अच्छा लग रहा था प्लास्टर, इसलिए मैंने लगवा लिया। भाई मैं वॉशरूम में हूं। तो भाई क्या हाल चाल है सबके? रैंडम रैंडम लोगों को जोड़ूंगा आज, मेरा बड़ा मन है बकचोदी करने का। कृष्णा श्रॉफ, राम राम भाई ना। अरे चेतन भाई आ गए, चेतन भाई, चेतन भाई तुम यार ऐड हो जाओ आज। ऐड कैसे करते हैं? बस ऐड कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं चेतन? तुम्हें पता तो लगे मेरा बैकएंड का काम कौन संभालता है। अगर किसी को मुझे गाली देनी है तो देखो, गाली मेरे तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हें गाली देनी है तो तुम्हें चेतन भाई को गाली देनी पड़ेगी। तो कभी भी अगर किसी को मेरे को हेट देनी है, कुछ भी देनी है, तो वो चेतन भाई के अकाउंट पे दिया करो, मेरे तक मत आओ। जोड़ो, डाला है भाई मैंने, चेतन को डाला है। पूछो जिसने जो पूछना है, आज तुम्हारा भाई सारे सवालों के जवाब देगा, सिर्फ मेरे आईडी के पासवर्ड और बैंक के पासवर्ड के अलावा। अच्छा वैसे दिखाना भूल गया तुम्हें, अनऑफिशियल बाप बन गया हूं मैं। नहीं नहीं, शो में किसी का नहीं, वैसे शो में तो था, मैं कईयों का था। तो ये है मोगली, और जिसे पेला जा रहा है, नहीं नहीं वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये बगीरा है। मोगली, से हाय, से हाय। यार सुबह तक तो हैंडशेक कर रहा था, हैंडशेक, हैंडशेक। अरे तू भी बिगड़ गया। ये है मोगली, ये है बगीरा। नहीं, मैंने फाड़ने फूड़ने का काम बंद कर दिया भाई। भाई मैं लाइव आया हूं तुम्हारे सवालों के जवाब देने। भाभी का नाम अंजलि है, किसकी भाभी का भाई? चलो इनवाइट भेजो ऐड करने के, मैं तुम्हें आज ऐड करता हूं रैंडमली सबको। मजेदार रोल लाइव में यार। श्रुतिका और चाप के साथ रीयूनियन कब? आ, कभी भी हो सकता है जब टाइम मैच हो। चाँद तो बेचारी गायब है। हाँ मतलब, और श्रुतिका से बातचीत होती है मेरी।
द 50 स्क्रिप्टेड था। यार देखो, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं होता। तुम एक चीज बताओ, जो अंदर चीज हो रही है तभी बाहर आ रही है ना। हाँ, नरेटिव सेट होते हैं, 4 नरेटिव आप बाहर बना सकते हो पीआर के थ्रू, लोगों के थ्रू। जो चीजें चल रही होती है कि 4 लोग कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अगर एक ही चीज 50 लोग बोलेंगे तो सुन सुन के दिमाग में एक नरेटिव बनने लग जाता है। अरे भाई, किसी के कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे थे उसको, ठीक है भाई, मेरे लाइव में तो उसको गाली मत दो यार। मैंने शो छोड़ दिया आपके निकलने पे। मैंने भी आज तक कभी भी मेरे निकलने के बाद बिग बॉस का बाद का कुछ भी नहीं देखा, और 50 में भी बाद में कुछ नहीं देखा। मैंने बस बीच बीच में खोल के देखा था कि हाँ कहां तक पहुंचा, तो फिर सीधे विनर ही देखा। आपको पहले से पता था शिव जीतेगा। देखो, स्टार्टिंग में जब फिनाले हुआ था तो चारों कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करने के बाद उन्होंने चारों के विनिंग शॉट लिए थे। कृष्णा और काका जी ने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया था, पर थोड़ा जो क्लोज था वो शिव का और फैजू का था। घड़ी किसी के पास थी नहीं, तो हमें पता नहीं कौन कौन जीतेगा। सर नाम ले लो प्लीज। संजू, ये क्या क्या होता है तुम्हें? नाम ले लो, नाम ले लो। भैया बहुत टाइम से आपको देख रहा हूं। भाई सवाल पूछो, सवाल। दोस्त दिग्विजय से दोस्ती कब? शो के बाहर मेरा दोस्त है, शो के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, उसे मुझे रगड़ना पड़ जाता है हर बार। पर मैं असल में चाहता हूं कि चीजें सुधरे। वो पहल ना करे तो मैं भी पहल ना करूं। भैया बैटल ग्राउंड कब शुरू होगा? बैटल ग्राउंड एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, पर मेरी कुछ और कमिटमेंट थी, इस चक्कर में बैटल ग्राउंड नहीं कर पाया। जब भी होगा तो सपोर्ट करना, साथ देना। उसमें राहुल चौधरी भाई का तो अपने साथ के तो वही है, फुकरा भी है, पर क्या है ना, फुकरा थोड़ा कंपिटिटर था, तो इस बार भी वही रखेंगे। भाई हर बार ट्रॉफी ही रह जाती है, यही तो मैं कह रहा हूं। फिर मुझे भी काम चलाना पड़ता है ऐसे बोल के कि मैंने दिल जीते हैं, पर क्या है ना, वो बस लाइन बोलने की होती है। ट्रॉफी का मजा ट्रॉफी का ही होता है। अरे यार, तुम तो कंट्रोवर्सी कराने के मूड में लग रहे हो सब। बहुत अच्छा खेले रजत भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं हल्के में मुझे मत लो भाई, मैं 102 103 किलो हूं यार। सिद्धार्थ को रिप्लाई देखो, बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसके मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम है। जब उसका एविक्शन हुआ और उसने ये चीज देखी कि बैकएंड पे हमारा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था उसके एविक्शन में, तो उसको वो चीज ज्यादा अखरी, और उसी टाइम पे इंटरव्यू हुए, तो वो इमोशनल होकर बहुत सारी चीजें बोल गया जिसकी जरूरत नहीं थी। पर मेरे पार्ट पे जब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई तो वो चीज खत्म हो गई। प्रिंस को पलट के जवाब दो, हर चीज का इंसल्ट कर रहा है वो। यार मेरा इस बारे में देखो बात करने का कोई मन नहीं है, पर मेरे को एक चीज बताओ, 4 चूतिए बेरोजगार लोग 4 जगह कुछ बोल रहे, तो क्या ध्यान देना भाई? हम पे काम है, हम पे 4 चीजें जिंदगी में करने को, उस पे ध्यान दो ना। चूतियों पे क्या ध्यान देना? चूतियां बज रहे हैं, चूतियों को बजने दो। फैजू इज ट्रूली अ डिजर्विंग विनर। डिजर्विंग विनर तो फैजू है, पर अब जब भाग्य साथ ना दे तो तुम क्या कर सकते हो? प्रिंस भाई ने मिलने को बुलाया है, कुछ तो कहो भाई। तुम करते रहो 4 तारीख को 4 जगह, बल्लू यहां बल्लू वहां। अपने पास काम, अपने पास चीजें हैं करने को। और दूसरी चीज, ना भी हो तो इन्हें संभालना है भाई। तुम्हें पता है कितने मुश्किल है संभालने, है बेटा? सही कह रहा हूं? तुम्हें टाइम देने से अच्छा है मैं इन्हें टाइम दूं। एक हाथ सब पर भारी। भैया शादी कब करोगे? मैं सोच रहा हूं इसी साल शादी कर लूं। मुझे भी यार तगड़े तगड़े बच्चे करने हैं।
और उसके लिए मुझे एक बीवी चाहिए ही होगी, तो मैं सोच रहा हूं इस साल कर लूं। शिवेत लड़ाई मांग रहा है। देखो यार, शो तक जो चीजें थी वो शो तक थी। शिवेत और मेरे बीच में मेरे को नहीं लगता पर्सनली कुछ भी गलत है। इवन तो जब कभी बात होती भी है तो बहुत रिस्पेक्टफुल वे में होती है। अगर दो लोग ऑपोजिट साइड थे, इसका मतलब ये नहीं उनके पास जिंदगी में भी क्लैश है। अगर उसने वो साइड चुनी थी, मैं इस साइड था, तो हम कंपिटिटर है भाई। उस टाइम तो उस टाइम हम साथ नहीं रह सकते। शो खत्म हो गया, वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं मेरी जिंदगी में खुश। पावर लिफ्टिंग वीडियोस कब डालोगे? जब मैं उसके लायक हो जाऊंगा। फिलहाल मैं पावर लिफ्टिंग के लायक नहीं हूं, जो असल सच्चाई है, और बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैं भी चाहता हूं वापसी करना, एक बार दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार चाह चुका हूं, पर चीजें नहीं हो पाती। उम्मीद करता हूं इस बार हो जाए। वेट लॉस टिप एनी भाई? कैलोरी डेफिसिट सिंपल। आपके पास पैर थी तब प्रिंस को डेंजर जोन में डालना था भाई। भाई ऐड करो ना। अरे यूजी भाई, आईपीएल के लिए शुभकामनाएं। डॉग्स के लिए एक हेल्प चाहिए थी। रजत भाई, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, काली करवा लो। अब भाई जो कुदरती है वो कुदरती है। मेरे स्कूल टाइम पे बाल सफेद हो गए थे शायद 7th 8th क्लास में। भाई फरीदाबाद का पानी थोड़ा ऐसा है, यहाँ इंडस्ट्री इंडस्ट्री है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ है। बाकी मैं बोल सकता हूं मैं मैच्योर हो गया, ज्यादा मैच्योर हो गया। 30 की एज में 35 लगने लग गया हूं। स्पिट्स विला कर लो भाई अब। हाँ, अब यही काम तो रह गया है, आज की करते रहो। मैं आप शो रिलेटेड पूछो यार, अगर मैं लाइव कर रहा हूं तो शो रिलेटेड बात करो। किस्मत ने साथ नहीं दिया। गुड़गांव कहीं देख ले जहां तेरी मिर्ची। विक्रांत भी ज्यादा बोल रहा है। देखो मैं बताता हूं बात क्या है। गेम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेली। कभी भी मेरे को ऐसा लगा जिस साइड से वो खेल रहे थे ना, मिलके खेल रहे थे। घर में 2 अलायंस की थी, रजत की थी एक, प्रिंस की थी। पर जो तीसरी अलायंस थी जिसके सारे लोग कम हो गए थे, और बस एंड में काका और विक्रांत बचे थे। मैंने कभी भी ना विक्रांत को प्रिंस से दबते नहीं देखा। उसके पास उसकी अपनी बात का स्टैंड था। मेरे को कोई बात चुभी हुई है, थोड़ी ट्रिगरिंग है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वो चीज मेरे को थोड़ी खटकी हुई है। उसके अलावा गेम पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। और एक इंसान अगर स्टैंड लेके गया तो वो अपने स्टैंड पे थे। बाकी राजनीति वाजनीति की 4 चीजें बोलते हैं। देखो बोलते हम भी बहुत कुछ थे, बोलते सामने वाले भी बहुत कुछ है, वो एक अलग सा एस्पेक्ट है। भैया भाभी दिखा दो। हाँ, साथ में लेके जेब में लेके घूमता हूं ना, कि निकाल के दिखा दी। अर्चित भाई के लिए बोलो उसको, जो शिवेत हीरो बन रहा था उसके लिए। देखो अर्चित इतना सक्षम है कि अर्चित अपनी बात रख सकता है हर तरह से। तो मेरे को नहीं लगता मेरे को कहीं ना कहीं उसके लिए बोलने की जरूरत है। अगर अर्चित बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं स्टैंड लूंगा। पर जब वो खुद बोल सकता है, खुद चीजें कर सकता है, तो उसको करने दूंगा ना मैं किसी को ओवर शेडो क्यों करूं? आपका भतीजा कौन है भाई शो में? भतीजा अनुराग भाई का क्या सीन है? अनुराग भाई अपनी जिंदगी में बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। हमारी दुआएं भी साथ है, आप भी दुआ दो। कटारिया के साथ सही जजमेंट किया रजत भाई। देखो एक सिंपल चीज समझो। जब मैं शो के अंदर घुसा भी था तो मैंने एक चीज बोली थी कि मैं इंडिविजुअली जा रहा हूं, और इंडिविजुअली जा रहा हूं, जो मेरे साथ जैसा होगा मैं उसके साथ वैसा रहूंगा। मैंने कभी भी ये चीज नहीं बोली कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा हूं या कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कटारिया मेरे हिसाब से 12-13 बार तो गया होगा डेंजर जोन में। अगर 12-13 बार वो सेव हुआ है, मैंने या हम सब ने उसका साथ दिया है, तभी सेव हुआ है ना भाई। जहां तक जितना हो सकता था करा। पर एक छोटी सी चीज समझो, जब हमारे हाथ में मौका है और बहुत बड़ा नुकसान देने का है तो दूंगा ना। मैं गेम के पर्सपेक्टिव से खेल रहा था और हमेशा से खेलता आया था। मैं कटारिया की कभी भी पहली प्रायोरिटी नहीं था। मैं कभी भी फैजू की पहली प्रायोरिटी नहीं था। मैं कभी भी लक्ष्य की पहली प्रायोरिटी नहीं था।
मैं मेरा गेम खेल रहा था और मैंने मेरा गेम खेला और बहुत प्राउडली खेला। रजत भाई कोई घंटा पर नेक्स्ट शो बताता हूं जल्दी। रजत भाई आपको लगता है कि आप कृष्णा की जगह अर्चना को लाते फिनाले में तो आप कैसे होने थे? हाँ देखो, बहुत बारी अगर तुमने देखा भी होगा तो मैं फैजू के साथ बात कर रहा था कि तीसरा बंदा अपना होना चाहिए जो 5 लोग होंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम मनीषा के पीछे जाते तो एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद शायद काका भाई मान जाते, पर संभावना वाली चीज को मैं बीच में नहीं बोल सकता अब, क्योंकि वो चीज हो चुकी है। कृष्णा को चूज करने का फैसला मेरा नहीं था। वहां 4 लोग थे, बहुत सारी चीजें हुई, एंड में नाम निकल के आया कृष्णा का। कृष्णा मैं ये नहीं कह रहा डिजर्विंग नहीं है, डिजर्विंग है, पर हमारे पर्सपेक्टिव से हमें नुकसान होता और इवेंचुअली वही हुआ। तो उस टाइम मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था कि किस टाइम कृष्णा चूज करनी है नहीं करनी, पूर्ण बहुमत चाहिए थी। देखो जब हटाए तो बहुत मजा आया भैया जी, भाभी जी को जब हटाए तो बहुत मजा आया। देखो दूसरी चीज बताता हूं, मैंने ही फैजू के पैर पे नाम लिखे थे, सबसे पहले आरुषि का और उसके बाद युविका भाभी का। गेम पर्सपेक्टिव था, मेरे को पता है उनको बहुत ये चीज बुरी लगी होगी, पर मेरे मन में कभी भी उनके लिए कुछ गलत नहीं रहा, ना कभी रहने वाला। हमेशा से मैं अपना ही समझता हूं उन्हें। पर एक छोटी सी चीज समझो, गेम गेम होता है और आखिरी क्रंच होता है। अगर वहां पे प्रिंस और भाभी दोनों इकट्ठे होते फिनाले में तो हमें नुकसान हो सकता था, या प्रिंस भाभी के लिए खेल सकता था। तो वो चीज देखते हुए मैं वहां सेल्फिश था और उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। एक सर्वाइवल शो है भाई, अपनी जान बचाओ सबसे पहले, सिंपल चीज है। मैं वहां बड़ा बनने नहीं गया था, मैं धर्मात्मा बनने नहीं गया था, मैं जो हूं मैं वो दिखाने गया था। मुझे वहां पे हीरो नहीं बनना था। तो जो था सामने था, हटाने की जरूरत थी तो मैंने हटा दिया। और इसका प्लीज भाभी बुरा मत मानना, गेम का पार्ट था और शो तक वो चीजें थी, शो के बाहर नहीं। चाहत आपकी ओनली फ्रेंड है क्या भाई? भाई इंटरव्यूज के बाद तो ओनली फ्रेंड भी नहीं लग रही मुझे भैया। भाईचारा है कि सब भाई है भाई। फैजू भाई को ऐड करो। फैजू को मैंने कॉल करी थी इससे पहले, फैजू शायद बिजी है कहीं। रजत पापा ऐड करो। मैंने कब कुछ ऐसा करा भाई? भाई आपका कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। एक के साथ देखो, मैं इसमें सबका क्रेडिट नहीं खाना चाहूंगा। वो अकेले मेरे दम पे चीज नहीं होती, अगर उसमें कटारिया और लक्ष्य साथ नहीं होते, उन्होंने मेरा साथ दिया तो वो चीज हो पाई। तो जितना कंट्रीब्यूशन उस चीज में मेरा है उतना ही उनका भी है। मेरे पास दिमाग में चीज आई थी और इवेंचुअली वो हो गई। मेरे हजरत मेरे बड़े भाई, मैं नेपाल से बोल रहा हूं। 50 लाख का सपना रह गया भाई। देखो मेरे को तो बहुत पहले से बहुत चीजें पता थी, है 50 लाख वाली, तो मैंने कभी 50 लाख की बात करी नहीं। पर पर अगर कोई कहे ना कि मैंने फैंस के लिए, मेरे भाइयों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करा, तो जब एंड में 6 काटे थे, 2 लाख तब कमाए थे, होल्ड करके 2 लाख कमाए थे, 4 लाख तो यही हो गए। और 13 मैंने वो कटोरी खाई थी, 65,000 वो हो गए, तो 5-1 लाख रुपए तो मैंने अकेले ने कमा दिए। काका का, हाँ तुम्हें एक और चीज बताता हूं, काका भाई के गाने में बहुत पहले से सुनता आ रहा हूं, तो मैं उनको भी वो चीज बोल रहा था कि काका भाई मैं कभी आपको एक कंपटीटर के तौर पे देख ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों नहीं देख पाता। गाड़ी में गाने चला के वो तीजी सीट बहुत सुना है मैंने। द 50 का ओनर कौन है भाई मेरे को नहीं पता। आपने क्यों नहीं जीता द 50? हाँ मेरे को ना उस टाइम भूख नहीं थी और वो प्लेट में रखा था, मैंने छोड़ दो। शो में कैमरा ऑफ होने के बाद क्या होता? शो में मेरे भाई कभी कैमरा ऑफ नहीं होता था, कैमरे 24 घंटे चलते थे। जहां से उन्हें जो चीज मिलती थी वो डालते थे, वो शो वाले देखते हैं, मैं नहीं देखता। भाई आपकी लाइफ का गोल क्या है? काफी भारी सवाल है। खुश रहना, अपने लोगों को खुश रखना, आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत स्टेबल बेस देके जाना। चाहत से बात,
अरे तुम छोड़ दो चाहत को भाई, मुझे राहत दे दो। मनीषा के लिए कुछ बोलो। हाँ, मनीषा एक ऐसी लड़की है, या कह सकते हो अगर शो देखोगे तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसमें एक ऐसा फ्लेवर डालता है जो रिप्लेसेबल नहीं है। वो एक एनर्जी के साथ आती है। तुमने कभी भी मनीषा को डल नहीं देखा होगा। मैं हमेशा से चाहता था कि मनीषा साथ में खेले, पर उसने बीच में चूज करा अलायंसेस बनाना, तो मेरे को कहीं ना कहीं उसके खिलाफ करनी पड़ी चीजें। क्योंकि अगर अपने अगेंस्ट ही कोई अलायंस बनेगी तो अपना नुकसान है। मैं मनीषा को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, ना मैंने करा जितना मेरे को पता है। पर अगर वो अलायंसेस की तरफ नहीं जाती ना, तो शायद उसका मेरा बॉन्ड भी थोड़ा उभर के बाहर आता। पहले उनके साथ